ओम सद्गुरु आदेश। भगवान स्वरूप श्री परम पूज्य सद्गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। आपके भक्त का सादर प्रणाम, सादर नमन। गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से हम सभी शिष्यों को ज्ञान की एक छोटी सी जो मुझे कंठस्थ है, जो मुझे याद आया, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव, अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे क्षमा करिएगा और सभी गुरु भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। आप सभी गुरु भाइयों से आपके भक्त जनसेवक का आग्रह है, अगर कोई त्रुटि होगी तो हमें आप मार्गदर्शन कीजिएगा। मित्रों, गुरुदेव से भी क्षमा याचना है, अगर कोई त्रुटि होगी तो मार्गदर्शन करें और अपने शिष्य का मार्गदर्शन सदा जैसे करते हैं और करते रहेंगे। जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया, एक संकल्प है हमारे गुरुदेव का कि जैसा भाव वैसा फल। सर्वप्रथम गुरुदेव का ही कहना होता है, जैसा भाव वैसा फल। और हम आप जिस भाव से जाते हैं उसी भाव से हमें आपको गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। और सर्वप्रथम गुरुदेव जी का हमारे कहना है मित्रों, गुरु भाइयों, कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा परमो धर्मा। सेवा में मित्रों गुरुदेव का कहना है कि हम आप सभी चाहे जिस रूप में सेवा करें, चाहे वो किसी कार्यक्रम में सेवा करने का अवसर हो, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा करने से ही पुण्य होता है, सेवा कराने से पाप होता है। जैसे किसी कार्यक्रम में शरबत वितरण का कार्यक्रम रहा, उसमें हम आप सभी लोग शरबत पिलाने का कार्य और अन्य कार्य करते हैं, वो भी सेवा कार्य में होता है। कोई व्यक्ति दीनहीन है, चल नहीं पा रहा है, उसको यथास्थान तक पहुंचाना ही सेवा है मित्रों। और गुरुदेव कहते हैं कि चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, यथासंभव सेवा करने से हम आपको पुण्य अर्जित होता है। चाहे हम आप किसी भंडारे के कार्यक्रम में हो, वहाँ पर सेवा करना ही हमारा आपका परम कर्तव्य है। ये गुरुदेव के हमारे मुखार बिंदुओं से है कि सेवा करने से पुण्य अर्जित होते हैं, सारे पाप नष्ट होते हैं, और सेवा कराने से दुख अर्जित होता है, सारे पाप हमारे ऊपर होते हैं। तो हम आप सभी मिल कर के गुरुदेव के वचनों का पालन करते हुए सेवा कार्य हम सबसे गुरुदेव कराएं। और गुरुदेव के प्रथम जो मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है, सेवा ही परम धर्म है। सेवा धर्म पर चल करके हम आप सभी अच्छे कर्म करें और अपने जीवन में अगर खुशियां लाना है तो सेवा धर्म को अपनाना है मित्रों। दूसरा है गुरु के प्रति आत्मविश्वास। गुरु के प्रति आत्मविश्वास क्या मित्रों, गुरु और अपने गुरु भाइयों, अपने साथियों के प्रति आत्मविश्वास करना, लोगों के ऊपर विश्वास करना, ये भी हमारे गुरु जी की सीख है मित्रों, कि एक दूसरे पर विश्वास करना, आपस में संगठित रहना, ये भी एक गुरु जी का वचन है। और तीसरा है मित्रों कि जैसा गुरुदेव कहते हैं, आदेश है, गुरु शिष्य परंपरा में हम आप वेश पहन करके, चाहे वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, चाहे या पियरी का वेश हम आप वेश धारण करते हैं, उस वेश धारण की गरिमा को बनाए रखें। उस वेश में हम आप किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो हमारे गुरु का भी नाम के ऊपर भी कोई कीचड़ उछाले, और आपके व्यक्तित्व पर, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे विचारों की हमको आपको समाज में उस वस्त्र में, उस सन्यासी वेश में हमको आपको ज्ञान देना है। लोगों को के प्रति अच्छा व्यवहार करना है और एक गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना है। लोगों के साथ, किसी के साथ छल कपट बुराई को नहीं करना है। ये गुरुदेव के हमारे ये भी वचन है मित्रों। और ऐसा कार्य करना है
इस वेश में जो इंसानियत का कार्य हो। इंसानियत का मतलब किसी की भलाई करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को श्राप नहीं देना। श्राप देने का अधिकार भी नहीं है मित्रों। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो गुरुदेव के ऊपर हम आप सौंप देते हैं कि गुरुदेव जो जैसा उसका भाव है उसका फल आप उसे दीजिए, हमें क्या करना है। तो उसी तरह से मित्रों गुरु दीक्षा पे आती है बात। चौथा नंबर गुरु दीक्षा है मित्रों। काफ़ी लोग कहते हैं गुरु दीक्षा लेना, तो गुरुदेव का हमारे कथन है कि गुरु दीक्षा कान में शब्द कहना ही गुरु दीक्षा नहीं है। गुरु दीक्षा तो है गुरु के मुख से निकले हुए शब्द के पालन को करना, गुरु के आदेशों को पालन करना ही गुरु दीक्षा है मित्रों। और गुरु दीक्षा गुरु के मुख से निकले हुए वाणी, जैसे गुरु नारद जी के मुख से वाल्मीकि ने सुना, नारद जी ने गुरु वाल्मीकि जी को दिया शब्द, उनके मुख से जो निकला शब्द उसी को वाल्मीकि जी ने अपना गुरु मंत्र माना और आज दुनिया के एक महान संतों में हैं, महान मुनियों में हैं, महान ऋषियों में हैं मित्रों, गुरु भाइयों। उसी तरह से हम आप सभी को गुरुदेव का यही सोच है कि हमारे शिष्य भी अच्छे बने और अच्छा कार्य करें, समाज में नाम हो, अच्छा काम हो, लोगों में समाज में अच्छी नीति रीति हो, अच्छे से लोगों का एक महत्व हो। नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य की परंपरा एक सर्वोपरि है, सर्वोत्तम प्रथा मानी गई है मित्रों। उसी तरह से हम आपको उस वेश में हम आपको रहना होगा और गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु के आदेश का ही पालन का ही महत्व है, वही गुरु दीक्षा है मित्रों। और आता है पाँचवां आपका भिक्षाटन। गुरुदेव के आदेश से मित्रों किसी भंडारे में या किसी अन्य कार्य में या कोई दुर्घटना में घटित हो गया है, उसके लिए हम आप भिक्षा कर मांगते हैं, किसी से धन अर्जित करना चाहते हैं तो गुरुदेव का आदेश है। जैसे भंडारे में आपने गुरुदेव ने कहा अपने मुखार बिंदु से कि अगर भंडारे में आप लोग भिक्षाटन पे निकले हैं अपने वेश में, तो मित्रों गुरुदेव का आदेश है 1 मुट्ठी चावल और 1 रुपये से ज़्यादा हमको नहीं लेना है। अगर वो और देना चाहता है तो जहाँ पर भंडारा चल रहा है या आपके आश्रम कार्यालय पर या आपके परिवार तक वो पहुँचा दे अपने मर्जी से, कोई दबाव नहीं है। किसी को अगर भिक्षा नहीं देता है हम कोई श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि हम भिखारी हैं और वो दाता है। तो गुरुदेव की ये वचन जो मुझे कंठक से है, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा मित्रों। गुरुदेव से क्षमा चाहते हैं। और गुरु महिमा तो अपरंपार है मित्रों। गुरुदेव कहते हैं भक्तों 1 पल चलो मैं 10 पग चलूँगा, तुम 1 रुपये दान करते हो मैं तुझे 10 रुपये दूँगा। गुरुदेव की महिमा तो अपरंपार है, उनका गुणगान करने में ये भक्त अक्षम है। और इसी के तरह गुरुदेव ने बताया कि 4 आश्रम होते हैं, जिसमें गृहस्थ आश्रम में हम आप सभी लोग कार्य करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में भी रह करके हमको आपको अपनी गरिमा को बचाना है, अपने गुरु जी के नाम को बचाना है, उसी हिसाब से कार्य करना है। और गृहस्थ आश्रम से अगर हम आप विरक्त होते हैं तो गुरुदेव का कथन है कि आप अपने परिवार के अपनी पत्नी से आदेश लेकर के तभी आप विरक्त हो सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो आप विरक्त हो सकते हैं। तो मित्रों आता है 7वां नंबर, अगर कहीं त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा मित्रों। बुराई, किसी की बुराई करना सबसे महापाप होता है। गुरुदेव का कथन है कि बुराई एक ऐसी चीज़ है, बुराई एक ऐसा नशा है जो इंसान को अपने आप को तोड़ देता है। किसी दूसरे की बुराई करके हम आप उसके पाप को अर्जित करते हैं। तो इसीलिए हम सभी मित्रों से आग्रह है कि किसी की बुराई करना महापाप होता है। गुरुदेव के अनुसार बुराई करना
घोर निंदा का कार्य है। इसीलिए किसी की बुराई करना और बुराई सुनना दोनों निंदनीय है मित्रों। और उसके पश्चात आता है मित्रों कि गुरु के द्वारा जो हमें आपको सीख मिल रही है उसको अपने समाज में, अपने गुरु भाइयों में उसको बांटना, लोगों तक पहुंचाना, गुरु के संदेश को पहुंचाना एक सच्चे शिष्य का भी कर्तव्य होता है। जो अनभिज्ञ हैं, जो ज्ञान नहीं है, उन तक गुरु के अपने अच्छे ज्ञानों को बांटना ही हमारा आप सबका कर्तव्य है। और एक गुरु के प्रति एक शिष्य का कर्तव्य होता है निष्ठावान होना, गुरु की हर वाणी पे लेकिन नहीं लगाना, उसको पकड़ करके चलना, निष्ठावान होना, गुरु के प्रति अपने नकारात्मक सोच नहीं लाना। नकारात्मक सोच से हम आप सभी शिष्यों की हानि होती है मित्रों। इसीलिए हम चाहेंगे कि गुरु जो भी बातें कहते हैं, गुरु अपना कभी नहीं चाहता कि हमारे शिष्य का नुकसान हो या शिष्य मेरा कहीं कुएं में गिरे। गुरु सदैव अपने शिष्य को सदा बचाने का प्रयास करता है और बचाता है मित्रों। आप सुने होंगे, जा पर कृपा श्री प्रभु सद्गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। मित्रों, जिस पर गुरु की कृपा है उस पर साक्षात श्री नारायण की कृपा है, श्री हरि की कृपा है मित्रों। और फिर आता है 9वें स्थान पे आता है मित्रों हमारे आपके मन में जो चल रहे अहंकार हमारे आपका सबसे बड़ा विनाशकारी कारण होता है। अहंकार, ईगो, अहंकार करना, चाहे वो ज्ञान के प्रति हो कि मुझे ज्ञान का भंडार मिल गया है, चाहे गुरु के प्रति हो कि गुरु जी ने मुझे सारा कुछ दे दिया है, अब तो मैं एक बड़ा सन्यासी हो गया या गुरु हो गया, या परिवार में किसी तरह का अहंकार करना हमारे आपके जीवन के विनाश का कारण होता है। इसीलिए मित्रों, हमको आप सबको गुरुदेव के वचनों के अनुसार अहंकार को भी त्यागना जरूरी होता है। हमें आपको आगे बढ़ना है, मार्ग पर, पथ पर आगे चलना है, तो पथिक को अहंकार, और उसी के साथ मित्रों गुरुदेव का कहना, अहंकार और बुराई दोनों एक अस्त्र हैं जीवन में ऐसे कि हमारे आपको जीवन को नष्ट करते हैं। इसलिए अहंकार और बुराई दोनों को हम आपको त्यागना होगा मित्रों। बिना अहंकार और बुराई को त्यागे हुए हम आपका जीवन सफल नहीं होगा मित्रों। और दूसरा है मित्रों, हमें आपको अपने जीवन को सफल बनाना है। गुरुदेव के आदेशों को 100% पालन अगर करते हैं हम आप, तो हमारे आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जिस तरह हम आप सुनाते हैं मित्रों, हनुमान जी का नाम लेते हैं, उसे गुरु के नाम को जाप करने से, गुरु के आदेशों के पालन करने से, गुरु के आदेशों के जाप करने से जन्म जन्मांतर के हमारे आप सभी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं मित्रों। पाप का नामो निशान नहीं होता है, हमारे आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। और फिर अंत में हम आप सभी को कहेंगे, जो मुझे कंठस्थ था, जो मुझे गुरुदेव ने ज्ञान दिया, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत किया मित्रों। फिर हम अंत में एक शब्द कहेंगे मित्रों कि हम आप सभी गुरु भाई, गुरु जी के वचनानुसार हम सभी संगठित हों, एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, एक दूसरे की बुराई से वंचित रहें, उन बुराइयों के, एक दूसरे की बुराई खोजने के पश्चात अपनी बुराई को खोजें, अपने ही जीवन को सुधारने का प्रयास करें, एक दूसरे की बुराई न करें, एक दूसरे पर लांछन लगाने का प्रयास न करें। यही गुरुदेव के हमारे अनमोल वचन हैं मित्रों। फिर पुनः एक बार, जा पर कृपा श्री प्रभु सद्गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। मित्रों, मुझे जो ज्ञान था गुरुदेव, मुझे जो याद आया, मैंने आपके अमृत वचनों का वर्णन किया, और जो त्रुटि होगी गुरुदेव क्षमा कीजिएगा नाथ। और मैं अपने गुरु भाइयों से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर कोई त्रुटि हो मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा। आपका अपना जनसेवक डॉक्टर रामचंद्र प्रजापति आप सभी गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, आप सभी गुरु भाइयों के भी चरणों में सादर प्रणाम। ओम सद्गुरु आदेश, ओम सद्गुरु आदेश, ओम सद्गुरु आदेश।